मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में, जिनके हुनर बोलते हैं। अब हमारे सामने वो आने वाले हैं जो इंस्पिरेशन से हमारे, और मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि बोली में है मिठास, बोली में है मिठास, दिल है उनका बिल्कुल साफ, हम सब हैं उनकी परछाई, अच्छी परवरिश अपने वालिदैन से पाई। मोटिवेशन के हैं ये भंडार, काम करते हैं बेशुमार, न्यू आइडिया से दिया एमएनएस एकेडमी को एक आकार। प्लीज वेलकम द वन इज ओनली आर रिस्पेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जुबैर पठान खान सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर जुबैर पठान सर। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। And a very special good afternoon to our respected chief guest, Honorable Metropolitan President of Meerut, Mr. Haji Adil Chaudhary sir, State Secretary of Uttar Pradesh to Samajwadi Party, Mr. Haji Ghazanfar Alvi sir, 5-time continue Nigam Councillor, Mr. Haji Shahid Abbasi sir, Meerut Nagar Nigam Councillor, Mr. Haji Afzal sir, dear parents, guardians, lovely students, and my close to heart, my teaching staff. But before I start, I would like to thank Power of Power, King of Kings, Allah Subhanahu wa Ta'ala for blessing me with this golden opportunity to say something in front of you. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम हज़रात का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो आप अपना कीमती वक्त लेकर आए, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए, इसके लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दरअसल आज मैं आपके सामने कोई लेक्चर या कोई तकरीर देने नहीं आया हूँ। आज मैं आपके सामने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो दिल का दर्द है वो बयां करने आया हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चांद और सितारों की मानिंद चमके? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की खुशबू चारों ओर महके? अगर चाहते हैं तो हमें उन्हें इंसानों की कदर सिखानी होगी, उनके अखलाक अच्छे बनाने होंगे, उनको जायज़ और नाजायज़ की पहचान करानी होगी। आज कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करा दिया है, अब सारी जिम्मेदारी स्कूल टीचर की या ट्यूशन टीचर की होगी। बल्कि ऐसा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के बावजूद भी अभी आपने सिर्फ अपने बच्चे के लिए 10% काम किया है। यानी कि उसके मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अभी आपको 90% और काम करना होगा। यानी कि आपको अपने बच्चे के साथ अपना क्वालिटी टाइम देना होगा, उसको बेस्ट फ्रेंड बनना होगा। आप बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बने और बच्चे को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं। यानी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कल को हमारे बच्चे के सामने या बच्ची के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड के पास, आपके पास, यानी कि अपने वालिदैन के पास आकर शेयर करेगा। उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सब काम करने के लिए अगर हमें अपने बच्चे का ये सब ध्यान रखने के लिए अपने बिज़नेस की या अपने शॉप की थोड़ी बहुत कुर्बानी भी देनी पड़े, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमारा
बिजनेस कुछ वक्त के लिए लॉस में भी जाता है तो जाने दें। कोई मजाक बनाता है आपकी तो बनाने दें। कोई हंसता है आप पर तो हंसने दें, क्योंकि आप मुस्तकबिल संवार रहे हैं, आप लीडर बना रहे हैं अपने बच्चों को। इसके लिए आपको जो भी कुछ करना होगा उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने वक्त देना होगा। ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे जो अभी दुनिया में आने वाले हैं, हमें इन सबको ये बात बताने की, सिखाने की ज़रूरत है कि जो गलतियां हमने की हैं, खुदा के वास्ते वो गलतियां हमारे बच्चे ना करें। ये बात हमें सिखाने की ज़रूरत है। क्लैपिंग कर दीजिए भाई। हमें अपना वैल्यू सिस्टम सही बनाने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों का रोल मॉडल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना चाहिए। हमें खुद अपना रोल मॉडल बनना चाहिए। आज हमारे बच्चों ने अपना रोल मॉडल फिल्मी एक्टर्स को बना लिया है, टिकटॉकर्स को बना लिया है, या क्रिकेटर्स को बनाया है। तो यानी कि जो बच्चा जैसा जिसको रोल मॉडल बनाता है उसकी तरह से उसको काम करना आसान हो जाता है। मैं बड़े ही दुख और तकलीफ़ के साथ आपको ऐलान करता हूँ माय डियर पेरेंट्स कि अगर हमने फौरी तौर पर अपने बच्चों की तरबियत में तवज्जो नहीं दी तो आने वाले कुछ सालों में एक ऐसी जनरेशन आने वाली है कि जिसको सुसाइड थॉट्स होंगे, जिसकी सेक्सुअल ट्रेनिंग बहुत बुरी होगी। और ये होने वाला है, हमारी आंखों के सामने होने वाला है। अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत में तवज्जो नहीं दी तो हमें बच्चों की तरबियत में तवज्जो देने के लिए उनका साथी बनना पड़ेगा। वालिद साहब चले जाते हैं कारोबार पर, वालिदा घर में रहकर या तो खुद ही मोबाइल में मुलव्विस हो जाती हैं या फिर अपने बच्चों को मोबाइल इस वजह से दे देती हैं कि बच्चा हमारा मुझे काम करने में डिस्टर्ब ना करे या मैं काम से जल्द फारिग हो जाऊं। वो इस वजह से बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देती हैं। आप यकीन मानिएगा, आप चाहें अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अपना मोबाइल चेकआउट करा लें, आपका जो 10 साल का बच्चा या 12 साल की बेटी जो मोबाइल देख रहे हैं, उसने बच्चों ने मोबाइल के अंदर वो सब चीज़ देख ली है, वो सब चीज़ उसके सामने आ गई है जिसके बारे में हम सबको बात करते भी शर्म आती है। तो क्या हमें जागने की ज़रूरत नहीं है? हमें अपने बच्चों को निगरानी की ज़रूरत नहीं है? हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने, लेकिन हम बच्चे के सामने अपना व्यवहार कैसा रखते हैं? अगर हम बच्चे के सामने अपना बर्ताव, यानी कि हम घर के अंदर हैं या घर के बाहर हैं, हम बच्चे के सामने अपने अखलाक अच्छे रखेंगे और लोगों की हम किसी की गलती को दरगुजर करेंगे तो हमारा बच्चा ऑटोमेटिक इस चीज़ को अपने अंदर उतार रहा होगा। क्योंकि हम जैसा करते हैं बच्चे का वैसा करना आसान हो जाता है। इसी के मुतालिक किसी घर में का इंतकाल हो जाता है। अब इंतकाल होने के कुछ वक्त के बाद वालिद साहब की कोई रखी हुई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्ट वॉच ले लीजिए, घड़ी मिल जाती है। अब घड़ी मिलने के बाद वो बहुत खुश होते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, बल्कि संभाल कर रखते हैं, उस निशानी को दिखाते हैं कि मेरे वालिद साहब की निशानी है, यानी कि आपके दादाजी की निशानी है। कितनी खुशी होती है उस निशानी को देख कर ना, होती है भाई। लेकिन उससे ज़्यादा दुख और उससे ज़्यादा गम जब होता है कि उस मासूम बच्चे के सामने उसके सगे चाचा से, यानी कि अपने भाई से कलाम तक नहीं करता है, उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं है उसको। नमाज भी अदा करते हैं, रोज़े भी रखे जाते हैं, कलाम पाक की तिलावत भी करते हैं, लेकिन दिल साफ़ नहीं है, दिल के अंदर मैल है। बताइए क्या सीखेंगे हमारे बच्चे? हम अपने बच्चों को पिज़्ज़ा और बर्गर खिलाने ले जा रहे हैं, लेकिन पड़ोस के बच्चे हमारे वो भूखे सो रहे हैं और हम चले अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने। माय डियर पेरेंट्स एंड गार्जियंस, इस तरह से हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं हो सकती जब तक हम उन्हें ये ना सिखाएं कि वालिदैन के क्या कदर है, रिश्तेदारों के साथ के किस तरह से हमें रहना है।
पड़ोसियों के हम पर क्या हुकूक हैं, जब तक हम ये चीज़ अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे हम उनकी तरबियत अच्छे नहीं कर सकते। क्लैपिंग कर दीजिए माशाल्लाह, बहुत इसीलिए प्यारी लाइन बोली सर ने। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो तो उसे इंसानों की कदर सिखानी होगी। वो असल इंसानों की कदर यही है कि हम चीज़ों से हटकर अपने बच्चों को इंसानों की कदर सिखाएंगे। जब हमारा बच्चा इंशाल्लाह इंसानों की कदर करने वाला बनेगा तो उसका मुस्तकबिल भी रोशन होगा और उसका सभी नए काम करना भी आसान होगा। वो चांद और सितारों की मानिंद भी चमकेगा और इंशाल्लाह उसकी खुशबू भी चारों ओर महकेगी। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों की तरबियत करने की, उनका ध्यान रखने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।